इसमें से कितने लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे, यानी कि पंकज उपाध्याय। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश के युवा दिखा देंगे कि झूठे शिवराज मामा की सरकार जा रही है और कमलनाथ जी की सरकार आ रही है। हनुमान जी के सीने में श्री राम जानकी जी थे। यहाँ मध्य प्रदेश की जनता में कमलनाथ जी हृदय में विलीन हो चुके हैं। हर किसी के हृदय में कमलनाथ जी है। भाई राजा को अगर आकर के छोटे से कर्मचारी बना दिया जाए, उससे ज्यादा किसी की अधोगति क्या हो। उनको हार का डर है कि हम हारेंगे मध्य प्रदेश में, इसलिए उन्होंने अपने वरिष्ठों को उतारा है कि इनके नाम से तो हम जीत जाएं। प्रदेश की जनता ने पूरा मन बनाया है, शिवराज सिंह को हराकर उसके घर वापस भेजेंगे। नमस्कार, मैं उदय। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। मध्य प्रदेश में चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। महज कुछ दिन रह गए हैं चुनाव को। 17 नवंबर को चुनाव होने हैं, 3 दिसंबर को फाइनल रिजल्ट। लेकिन अब दरअसल हम गांव में पहुंच चुके हैं, तहसील में पहुंच चुके हैं, लगातार लोगों से सवाल जवाब करने। 18 साल में परिवर्तन की बयार है या नहीं, यह सवाल है। चलिए एक बार ताली बजा लीजिए अपने लिए। क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में? क्या नाम हुआ आपका? अरविंद पलिया। क्या देख रहे हैं मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती हुई देख रहे हैं। हाँ। जी, कमलनाथ जी को देख रहे हैं? कमलनाथ जी भरपूर देख रहे हैं। कमलनाथ जी को हम देख रहे हैं और वो 5 साल हमको देखेंगे। बिल्कुल पूर्णतः देखेंगे, ये निश्चित बात है। ये तय कर लिया जनता ने, बिल्कुल हृदय में समा गए। जैसे हनुमान जी के सीने में श्री राम जानकी जी थे, यहाँ मध्य प्रदेश की जनता में कमलनाथ जी हृदय में विलीन हो चुके हैं। कमलनाथ जी हैं बिल्कुल हृदय में, यहाँ तक हर किसी के हृदय में कमलनाथ जी हैं। इतना अटूट प्रेम है कमलनाथ जी के। विश्वास है आदरणीय, विश्वास। दुनिया विश्वास से चलती है। झूठे वादे और खोखले नारियल फोड़ने से दुनिया नहीं चलती। किसी का दिल नहीं जीता जाता। लेकिन शिवराज जी कह रहे हैं कि भैया चरण धो के पी रहे हैं। कह रहे हैं दलितों का सम्मान की बात है। 18 साल में दलित प्रेम कहां से जाग गया, ये जनता तय करेगी। क्या लग रहा है, शिवराज जी के हृदय में दलित प्रेम जग गया है? नहीं, पैर धो के पी रहे हैं भैया, नहीं, लगा रहे हैं। निश्चित कमलनाथ जी की सरकार बन रही है। मूड बन गया आप लोगों का? पक्का कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी अब की बार। देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं उस क्षेत्र का नाम है मुरैना, जहां से नरेंद्र सिंह तोमर कैबिनेट मंत्री हैं और सांसद भी हैं, मोदी जी के बड़े चहेते। 6 विधानसभा मुरैना में आता है। 6 विधानसभा आता है। 6 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो उम्मीदवार नॉमिनेट किया गया है उनका नाम है सूबेदार सिंह, जो कि तोमर जी के बड़े खास आदमी हैं। तो इस क्षेत्र में कितना प्रभाव है तोमर जी का मंत्री, बतौर मंत्री? नहीं, तो कोई प्रभाव नहीं है। कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं है, बिल्कुल प्रभाव नहीं है। क्या देख रहे हैं क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में किस बार कितना लहर है? कमलनाथ जी की सरकार बनेगी, ये निश्चित है। तय कर लिया? पूर्ण बहुमत से बनेगी सरकार कमलनाथ जी की। जय जय कमलनाथ। इतना भरोसा? ये कह रहे हैं कि हृदय में कमलनाथ है, दिल में रोम रोम में कमलनाथ बसा हुआ है। रोम रोम में 500 में सिलेंडर मिलेगा, जो बात कह रहे हैं। मिलेगा, सिलेंडर भी मिलेगा और लाडली बहनों को 1500 रुपए की योजना भी मिलेगी। 1 मिनट, आपका सवाल था भैया से कि 500 में सिलेंडर मिलेगा। उस वादे की घोषणा होने के बाद ही शिवराज सिंह ने दाम को घटाया सिलेंडर के। उससे पहले भी तो कर सकते थे। 18 साल उनको मध्य प्रदेश के सीएम की सीट पर हो चुकी हैं। आज तक ख्याल नहीं आया कि माताओं बहनों को 1000 रुपया देना चाहिए। आज तक ख्याल नहीं आया कि 450-500 रुपए में सिलेंडर देना चाहिए। आज तक कोई ख्याल ही नहीं आया। कमलनाथ जी ने 4 घोषणाएं 5 घोषणाएं कर दी, उसके बाद उनको भी ख्याल आ गया। अरे अब आप कुछ मत पूछिए, टमाटर मैंने और आपने 300 और 400 रुपए किलो ले क्या कम हो गया टमाटर? देखिए, आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये जानिए कि ये जो मध्य प्रदेश है देश भर के निगाहों में है, हृदय कहा जा रहा है। दर्जनों सांसद मंत्री को दरअसल मध्य प्रदेश में उतारा गया है नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा। जेपी नड्डा ने ये बड़े खुशहाल मन से अनाउंसमेंट करा कि दर्जनों जो है मंत्री और सांसद जो है इसी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, ताकि किसी तरीके से फिर से सरकार जो है रिपीट हो सके। कितना प्रभाव पड़ेगा दर्जनों मंत्री? 1000% पड़ेगा, 1000%। अब की बार कमलनाथ जी की पूरे बहुमत के साथ पूर्ण सरकार बनेगी।
हो गया तय। हाँ बिल्कुल। लेकिन दर्जनों मंत्री जो सांसद उतारा गया, उनका क्या होगा? अधोगति होगी, अधोगति। भाई राजा को अगर आकर के छोटे से कर्मचारी बना दिया जाए, उससे ज्यादा किसी की अधोगति क्या होगी? लेकिन आपके लिए तो सौभाग्य की बात होनी चाहिए ना। उनको हार का डर है, उनको हार का डर है कि हम हारेंगे मध्य प्रदेश में, इसलिए उन्होंने अपने वरिष्ठों को उतारा है कि इनके नाम से तो हम जीत जाएं, प्रभाव पड़ सके। प्रभाव पड़ सके। तो यहाँ है कि नहीं? पब्लिक का कोई भी वो नहीं है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये आदिवासी की बात करते हैं। अभी जो पेशाब कांड हुआ था, किसी से राजीनामा करना होता है तो उसको अपने घर नहीं बुलाया जाता, हमको चल के उसके घर पहुंचना पड़ता है। बल्कि ये पता नहीं है कि उन्होंने किसको बुलाया, किसके पैर धुए हैं। आपको मालूम है कौन है? आप जानते हो उसको? आप नहीं जानते हो ना? मैं भी नहीं जानता, कोई नहीं जानता। लेकिन पैर धो के तो पी रहे हैं ना शिवराज जी। किसके धो रहे हैं क्या पता है? मतलब का है खेला, मतलब का क्या पता है किसके पैर धो रहे हो, किसके पैर नहीं धो रहे हो? किसको पता है कि किसके पैर धो के पिए उन्होंने? घर गए थे, उसके घर गए थे क्या? नियम बनता है उसके घर जाना चाहिए, उसको सांत्वना देना चाहिए। अरे मैं तो आपसे कह रहा हूँ, मैं अपने आप को ले लूं या आपको ले लूं, कोई मेरे मुंह पे पेशाब करे, वो मेरे घर क्या जी आजीवन मेरा गुलाम बन के रहे, तब भी ये माफी के काबिल गुनाह ही नहीं था। पहली बात, जनता इस बात को याद रखेगी। याद नहीं रखेगी, जनता तो इस बात की गठान बांध के रखेगी आजीवन, जब तक दुनिया रहेगी तब तक, कि एक ऐसा कुशासन मध्य प्रदेश में चला जिसमें हमारे आदिवासियों को बद से बदतर स्थिति का सामना करना पड़ा। कुछ सत्ता के बाहुबलियों के द्वारा उनका शोषण किया गया। सीधी सी बात है, कोई ज्यादा सोचने की बात नहीं। शहर में विधानसभा में सबसे बड़ा रोजगार शुगर फैक्ट्री का था, बंद हो गया। जब से भाजपा का शासन आया है 2003-04 से, जब से बंद पड़ा है, उससे पहले कांग्रेस शासन में चलता था। इनने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया कि ये जो युवाओं के लिए रोजगार की तैयारी करें, अपनी इस फैक्ट्री को चलाएं। क्यों नहीं चलाया जा रहा है? उसको बेचने की स्थिति में आ गए कि हम बेच देंगे साहब। बेरोजगारी का प्रतिशत मालूम है आपको मध्य प्रदेश में? बेरोजगारी का प्रतिशत आपको मालूम है? नहीं मालूम। आप एक बार बेरोजगारी का प्रतिशत मालूम कीजिए। इंडेक्स का भी रिपोर्ट आया, दुनिया जान रही है उसके बारे में। क्या लक्षण लग रहे हैं मध्य प्रदेश में? क्या है? पूर्ण बहुमत से कमलनाथ जी की सरकार बन रही है और मामा को इस बार हराकर वापस उनके घर भेज देंगे। भेज देंगे घर? बिल्कुल भेज देंगे। पूरा मूड बनाया है जनता ने, मध्य प्रदेश की जनता ने पूरा मन बनाया है। शिवराज सिंह को हराकर उसके घर वापस भेजेंगे। 40 सीट है चंबल का, कितना सीट जा रहा है कांग्रेस पार्टी को? करीबन 34 सीटें आ रही हैं। आपके आंकड़े हैं ये? आंकड़े हैं। जनता क्या लग रहा है, कितने सीट जा रहे हैं? कितना सीट? 34 प्लस ही सीट जाएगी। सरकार बननी तय। देखिए, चंबल वो भाग है जहां से सब कुछ तय हो जाता है। दरअसल अगर आप 30 प्लस सीट चंबल संभाग से ले आते हैं तो सरकार बननी तय है। लेकिन सवाल इस बात का है क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर का ये गढ़ कितना प्रभाव डालेगा, ये भी सवाल है। अभी हाल ही में आपने देखा कि पटवारी स्कैम को लेकर भी बड़ा सवाल उठ रहे हैं, जो युवाओं से बहुत 15 लाख है वो पटवारी बन सकते हैं, और कोई नहीं बन सकता। जिसके पास 15 लाख रुपए हैं वही पटवारी बन सकते हैं। जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये सरकार का काम हो रहा है। स्टूडेंटों की लाइफ खत्म। पैसे चंबल में बहुत जल्द उनका कार्यक्रम लगने वाला। देखिए, अभी आपको बता दें कि स्टार प्रचारक सूची में भारतीय जनता पार्टी के कई नाम शुमार हैं। अब नरेंद्र मोदी से लेकर, यानी कि पीएमओ से लेकर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से लेकर होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, तमाम लोग जो है चंबल में कार्यक्रम को एक ढंग से तैयार किया जा रहा है। तो कितना प्रभाव पड़ेगा नरेंद्र मोदी के आने के बाद, अमित शाह के आने के बाद? कुछ तो बदलाव होगा भैया, कुछ तो बदलाव बदलने वाला है नहीं है। चोरों की सरकार है, कुछ बदलाव होने वाला नहीं है। बदलाव देश को लूटेंगे ये साहब, और कचूनी करेंगे ये देश, पूरा बेच देंगे देश है ये। जितनी सरकारी संपत्ति थी उनको सबको बेच दिया। मुरैना का बस स्टैंड बेच दिया इन लोगों ने, अंबा का बस स्टैंड बेच दिया। शुगर फैक्ट्री को बेचने वाले तब यहाँ के आदरणीय पंकज उपाध्याय जी ने संघर्ष किया, इसके बाद में वो शुगर फैक्ट्री को बचा पाए हैं। कमलनाथ जी ने कहा है कि आदिवासी पिछड़ों की हक जो मारी गई है उसका बदला लिया जाएगा। दरअसल ये बात कहां तक सही है? देखिए, इस वक्त हमारे साथ तमाम युवा हैं। एक बार सबसे पहले वोटिंग कर दीजिए कि इसमें से कितने लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे, यानी कि पंकज उपाध्याय।
कांग्रेस 17 नवंबर को मध्य प्रदेश के युवा दिखा देंगे कि झूठे शिवराज मामा की सरकार जा रही है और कमलनाथ जी की सरकार आ रही है। जय जय कमलनाथ। वो तो कह रहे हैं कि हमें याद करेंगे आप लोग जाने के बाद। तो याद तो किया जाएगा, ऐसे झूठे को याद मामाओं का तो इतिहास गवाह है। कहीं भी देख लीजिए, कोई मामा पूरा टिक ही नहीं पाया। कंस को देख लीजिए, मामा माहिल को देख लीजिए, मामा मारीच को देख लीजिए, इनको तो जाना ही पड़ा है और इनको भी जाना पड़ेगा। पहले के लोग बताते थे कि भूत की कला 12 साल चलती है, इनकी 18 साल चल चुकी है। अब ये जाने वाले हैं, तो कियो अब ये जाने वाले हैं। दरअसल प्रोग्राम को हम यही खत्म कर